Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 3.4, question number 5 to question number 8. अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। यकीनन आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आप उसे समझ कर ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उनकी रोशनी के अंदर आप जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द स्फीरिकल टैंक, एक स्फीरिकल टैंक है, इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर और उस स्फीरिकल टैंक का रेडियस जो है वो 7.7 मीटर है, यानी r इज इक्वल टू 7.7 मीटर। उस टैंक की जो शेप है वो कितनी कौन सी है? स्फीरिकल शेप है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, उसमें कितने लीटर पानी आएगा, कैन इट कंटेन, जो उसमें डाला जा सकता है, यानी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सिंपल वर्डिंग में कि कितने लीटर पानी उसमें आ सकता है। ये हमारा क्या होता है? ये वॉल्यूम होता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और r की वैल्यू 7.7 ये हमें गिवन है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7.7 का क्यूब, तो आ जाएगा 4174.904 ओवर 7 3s आर 21। डिवाइड करते हैं इसको 21 से तो आता है 1913.09 1913.0906। ये हमारा क्या आया? मीटर क्यूब ये वॉल्यूम निकल आया। ये हमारा आंसर निकलता है 1913.090667। हम इसे पूरा करते हैं और ये आपको बताता हूँ क्यों पूरा लिखना है। अब ये वॉल्यूम हमारे पास निकला, जबकि हमने बताना क्या है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, के कितने लीटर पानी उसमें आ सकता है। यानी हमने आंसर्स जो है, आंसर किस में निकालना है? हमने आंसर लीटर्स में निकालना है। तो इसका आंसर लीटर में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आंसर हमारा किस में हो जाएगा? ये लीटर्स में हो जाएगा। तो जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि 1000 है ना, 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 1913,090.667 लीटर्स। तो ये हमारा निकल आया कि इसमें कितने जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में निकल आया। पहले वॉल्यूम हमने किस में निकाला था? मीटर क्यूब में। अब ये किस में निकल गया है? लीटर्स के अंदर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ स्फेयर ए, यानी एक स्फेयर ए है, उसका रेडियस इज ट्वाइस, वो डबल है किससे? ऑफ अ स्फेयर बी, स्फेयर बी के रेडियस से। हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 स्फेयर्स हैं, ये बी है और ये ए है। उसका कहना है इसका रेडियस, ए का रेडियस जो है वो स्फेयर बी के रेडियस से डबल है। यानी इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस कितना है? 2r, डबल है। तो हम आगे हमने क्या फाइंड करना है? द रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज। तो इनके सरफेस एरिया निकालने, उन सरफेस एरियाज के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। इसी तरह
द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं और उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी, वो हम लेट कर लेते हैं, वो कितना है, वो आर है। ठीक है, स्फीयर बी का रेडियस आर हो गया। देन रेडियस ऑफ स्फीयर ए वो कितना होगा, स्फीयर ए का रेडियस डबल है ना, तो आर की बजाय ये क्या हो जाएगा 2r। अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आपको हो सकता है साउंड में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो जी। अब हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, क्योंकि उसके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बी का तो रेडियस आर ही है। तो लेकिन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, उसका रेडियस कितना है 2r, तो पाई रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 4 पाई, इसका स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, वो कितना है 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो कैसे निकलेगी, रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। स्फीयर ए का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, तो वो कितना है, ए का सरफेस एरिया कितना है 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर बी का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया, ये जो है सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो कितनी निकल आएगी, वो आ जाएगी नीचे 1 ऊपर 4, तो 4/1, जिसे हम लिख सकते हैं 4:1। यानी स्फीयर ए और स्फीयर बी के सरफेस एरियाज के दरमियान जो रेशो है वो कितनी है 4:1। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिर एक बार देख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर बी वो r है और रेडियस ऑफ स्फीयर ए वो 2r है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी तो वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस तो वही है जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। लेकिन जब हम वॉल्यूम ऑफ ए की बात करेंगे तो वो क्या है, उसका रेडियस डबल है, तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा 2r का क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8r क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 हम बाहर ले आए 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या निकल आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए। ओके जी, तो अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ बी। ए का वॉल्यूम कितना है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर बी का वॉल्यूम कितना है, ये हम निकाल चुके हैं 4/3 पाई आर क्यूब। जी अगर हम देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, तो क्या आया 8/1, जिसको हम लिख सकते हैं 8:1। तो ये हमारी रेशो निकल आई किसके दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस। हमें सरफेस एरिया दिया गया, वो कितना है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाई इसके साथ ही है।
व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ये नेक्स्ट पोर्शन को हम बाद में डिस्कस करते हैं ताकि हमें जो है वो मिक्स ना हो जाए हमारे कॉन्सेप्ट्स। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3πr³। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें आर चाहिए होता है, जो कि हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है। तो इस फॉर्मूले को हम, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आर फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4πr²। तो सरफेस एरिया की तो वैल्यू हमें गिवन है 576 पाई, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 576 पाई इज इक्वल टू 4πr²। ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 576/4 इज इक्वल टू r²। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 576 डिवाइडेड बाय 4 144, तो r² किसके इक्वल आ जाता है 144। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो r इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल आई r की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो है 4/3πr³ जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 इंटू पाई को हम वैसे ही रहने देते हैं, पाई को हम नहीं छेड़ते क्योंकि क्वेश्चन में हमें पाई गिवन है, पाई की वैल्यू नहीं पुट हुई। और आर किसके इक्वल है, 12 का क्यूब। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 × 12 का क्यूब, ये आ जाएगा 6912। 6912 डिवाइडेड बाय 3, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से 2304 ये पाई साथ आएगा, 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आया। अब अगली बात जो मैंने कहा था कि हम बाद में उसे डिस्कस करते हैं, पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर ले, इंतहाई अहम। अब उसका कहना है कि ये जो स्फीयर जिसका हमने वॉल्यूम निकाला है, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, इस स्फीयर को हम मेल्ट कर दें, पिघला दें, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स, और फिर ये एक बड़ा स्फीयर था जिसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वो कितना आया 2304 पाई। ये बड़ा स्फीयर था, इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके हमने छोटे स्फीयर्स बनाने हैं। और वो छोटे स्फीयर कितने होंगे, जिसका डायामीटर होगा 1 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो वो कितने स्फीयर्स बनेंगे, ये छोटे, इस बड़े को पिघलाकर छोटे बनाने हैं, डायामीटर 1 सेंटीमीटर होगा, तो वो कितने स्फीयर्स होंगे। तो हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, यानी d इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। जबकि हमें वॉल्यूम, उसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है, स्मॉल स्फीयर का भी पहले, फिर उन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए r चाहिए होता है, रेडियस की ज़रूरत होती है, डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती। तो डायमीटर का जो हाफ होता है, यानी डायमीटर को आधा कर दें तो रेडियस निकल आता है। तो फिर 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। फार्मूला अप्लाई करें, 4/3πr³ जी, 4/3 पाई एज इट इज आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है, 1/2 कर लें या 0.5 कर लें, ये 0.5 भी हो सकती है सेंटीमीटर। 1/2 का मतलब 0.5 ही है, तो 0.5 का क्या आ जाएगा, क्यूब। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का क्यूब, ये आ जाएगा 0.5। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का क्यूब,
ये 0.5 आएगा। लेट मी चेक। जीरो पॉइंट 5/3 आ जाएगा जी, 0.5 ही आएगा। तो आया 0.5 π/3, ये हमारा क्या निकल आया, वॉल्यूम स्मॉल स्फेयर का। ये मैं साथ स्मॉल लिख रहा हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं 0.5 को 3 से, तो वैल्यू आती है 0.16666667 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल आया, स्मॉल स्फेयर का वॉल्यूम निकल आया। कितना, ये। अब जो हमारा बड़ा स्फेयर था उसका वॉल्यूम है ये, और स्मॉल स्फेयर का वॉल्यूम है ये। तो इन दोनों को अब डिवाइड करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे जी, स्फेयर्स, नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डायामीटर। 1 सेंटीमीटर डायामीटर के जो स्फेयर्स हैं वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2304 पाई, 2304 पाई ओवर, ये कितना है 0.166667 पाई। पाई जो है ये पाई से कैंसिल, तो जब हम 2304 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13824, यानी 1 सेंटीमीटर डायामीटर के 13,824 जो स्मॉल स्फेयर्स हैं उस बड़े स्फेयर के जिसका वॉल्यूम 2304 पाई है उसके बनेंगे। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक कॉपर स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, उसको पिघलाया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है ना, वो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको पिघलाएंगे। पहले वॉल्यूम लेते हैं जी। R इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ स्फेयर आ गया। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 3 का क्यूब। V इज इक्वल टू जी, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 क्यूब विल बी इक्वल टू 2376 ओवर 7 3 जार 21। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 21 से तो आंसर आएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल आया। V इज इक्वल टू 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है जो हमें स्फेयर दिया गया है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन को। इज मेल्टेड, अब उस स्फेयर को हमने क्या कर दिया, हमने इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। उसके बाद एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर, और एक वायर बनाई जिसका डायामीटर जो है वो कितना है 0.4 सेंटीमीटर। इज मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड, जो इससे कॉपर निकला उससे हमने ये वायर बना दी और उसका डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर था। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमने लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है। तो देखते हैं डायामीटर ऑफ वायर, ये हमें गिवन है, ऑफ वायर वो होती है, दी गई है हमें 0.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ वायर वो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर से आधा रेडियस होता है। अब
हमने ये तार फर्ज कर लें जी, ये तार बनी है, ये एक तार है, ये तार गोल होती है, जाहिर सी बात है इस तरह जी, ये एक तार है। अब इस तार का ये जो एक छल्ला सा बनेगा एक किनारे से एक यूनिट पॉइंट के ऊपर जो गुलाई में आएगा, जिसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, हमें उस क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वो एक सर्कल ही बनता है और उस सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 फाइंड पुट करेंगे और रेडियस हमारे पास उसका है कितना, 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर, ये आएगा 0.88 डिवाइडेड बाय ये 7। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना आया, 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमने फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वॉल्यूम को, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉपर है, उस वॉल्यूम को हम इस क्रॉस सेक्शन के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओवर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दोनों से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था हमारे पास, 113.14 ओवर ये एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, 0.125। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं 113.14 डिवाइडेड बाय 0.125 आ जाएगा 905। हम ऐसा करते हैं 113.14 डिवाइडेड बाय 0.125 जी। ये पिछला जब हमने इसको डिवाइड किया था ना 0.88 को, तो यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई थी, उसको हम क्लियर करते हैं। देखें वो क्या थी, 0.88 डिवाइडेड बाय 7, 0.125 ये आगे 7 है, हमने राउंड ऑफ नहीं किया था। तो 126 करें या 1257 करें, चले हम 126 कर लेते हैं। यूँ यहाँ पर अब क्या आएगा 6, तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं 113.14 डिवाइडेड बाय 0.126 जी, अप्रोक्सीमेटली 900 हमारा आंसर आ जाता है। तो 900 सेंटीमीटर ये क्या आई हमारी लेंथ ऑफ वायर। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको जो है अपने दिमाग में बिठा लिया होगा, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन तो लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर मज़ीद वीडियोस को बेहतर बनाया जा सके। आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, हर चीज़ वैल्यूएबल है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में आपका ताउन दरकार है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।